मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्टिंग विद द न्यूरो एनाटमी। सो न्यूरो एनाटमी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता तो होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो नर्वस सिस्टम फर्दर दो में डिवाइडेड होता है, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS हमारा फर्दर डिवाइड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे मीडियन प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो भी हमारे मीडियन प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और इनसे निकलती हुई कुछ भी नर्व जैसे स्पाइनल नर्व या क्रेनियल नर्व वो हमारे आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा तीन में डिवाइड होता है, जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड होता है स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? अब वो सारे नर्व फाइबर से बना होता है जो हमारे CNS को स्केलेटल मसल सिस्टम से कनेक्ट करता है। और ऑटोनॉमिक हमारे उन नर्व फाइबर से जो हमारे CNS को करता है कनेक्ट हमारे टिश्यूज से, और इसको इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम में वो सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे GIT के ऑर्गन वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं एक बार कि क्रेनियल नर्व्स की 12 पेयर्स की होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो ये है हमारी 12 क्रेनियल नर्व। तो फर्स्ट होती है हमारी ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व और हाइपोग्लॉसल। तो जानने की बात यह है कि हमारी जो फर्स्ट होती है ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक, वो हमारी प्रेजेंट होती है जिनके न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं फोर ब्रेन में। बाकी के जो 10 बचे हैं उनके न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम से, यानी कि वो ब्रेन स्टेम से उनका ओरिजिन होता है, और जो स्टार्टिंग के दौरान उनका ओरिजिन होता है फोर ब्रेन से। तो इसको याद करने का निमोनिक जो जिसे मैं याद करती हूँ वो है O टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट सच हेवन। O टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट सच हेवन। अब आ जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तो डिवाइडेड होता ही है, ब्रेन भी फर्दर डिवाइडेड होता है। ब्रेन हमारे फर्दर डिवाइडेड होता है फोर्थ ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में। मिड ब्रेन का कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता। फोर्थ ब्रेन का होता है टीलेनसेफ्लॉन और डायसेफ्लॉन। टीलेनसेफ्लॉन यानी कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जिसको हम सेरिब्रम भी बोलते हैं। डायसेफ्लॉन यानी कि इसके फर्दर 5 डिवीजन होते हैं, जिसमें से 2 होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का तो कोई फर्दर डिवीजन होता ही नहीं है। हाइंड ब्रेन के 3 होते हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा मिला के हमारा बनता है ब्रेन स्टेम। अब मिड ब्रेन हमारे हेल्प करता है आई मूवमेंट में, पॉन्स हमारी हेल्प करता है, मतलब रिले सेंटर होता है रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स का, और मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और सेरिबेलम हमारा मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम को, मसल टोन को और पोस्चर को। अब आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड हमारे लॉन्ग नैरो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे स्टार्ट होता है फोरामेन मैग्नम के बेस से और एंड होता है हमारा फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे। तो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे ये कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम कोनस मेडुलैरिस पे बोलते हैं। तो अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। जो ये हमारा थोड़ा सा प्रोमिनेंट फिशर दिख रहा है, ये हमारा एंटीरियर मीडियन फिशर। लेस प्रोमिनेंट फिशर जो है इसको पोस्टीरियर मीडियन फिशर बोलते हैं, और इनके बीच में ये जो है ये हमारा सेंट्रल कैनाल है। अब इसका ग्रे मैटर वाइट मैटर देख लेते हैं। इसका जो ग्रे मैटर होता है वो हमारे इसके सेंटर पे होता है, और वो एच शेप्ड का होता है। इस एच शेप में जैसे ये पोस्टीरियर रीजन है, ऐसे ये पोस्टीरियर हॉर्न, जिसको हम डॉर्सल हॉर्न भी बोलते हैं। एंटीरियर मीडियन फिशर एंटीरियर रीजन, एंटीरियर हॉर्न या फिर वेंट्रल हॉर्न भी बोलते हैं। तो ये एच शेप्ड का होता है। तो अगर हमारा ग्रे मैटर सेंटर में है तो वाइट मैटर ऑब्वियसली इसके पेरिफेरल पे होगा। अब वाइट मैटर को हम फर्दर 3 में डिवाइड कर देते हैं, एंड पोस्टीरियर वाइट कॉलम, लेटरल वाइट कॉलम और एंटीरियर वाइट कॉलम। डॉर्सल हॉर्न बोलते हैं ना, तो इससे जो निकल रही होगी वो डॉर्सल रूट होगी। इसको हम वेंट्रल या फिर एंटीरियर हॉर्न बोलते हैं, तो इससे जो निकल रही होगी वो एंटीरियर रूट होगी। तो जो एंटीरियर या फिर वेंट्रल रूट, जो ये डॉर्सल रूट वेंट्रल रूट मिलके बनाती है हमारी मिक्स्ड नर्व। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग पे। तो स्पाइनल कॉर्ड की 3 कवरिंग होती है, और जिसको हम स्पाइनल मेनिंजेस भी बोलते हैं।
सबसे आउटसाइड में हमारा होता है ड्यूरा मैटर, उसके बाद एरिकनॉइड मैटर, और जो सबसे अंदर होता है वो होता है हमारा पाया मैटर, जो स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल चिपकी हुई लेयर होती है वो होती है पाया मैटर की। अब जो ड्यूरा मैटर है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में आके एक सिंगल लेयर की कवरिंग बनाती है, पर ब्रेन में इसकी 2 लेयर्स होती हैं। ऐसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड में हमारी ड्यूरा मैटर की सिंगल कवरिंग होती है, वहाँ ब्रेन में जाके ये ड्यूरा मैटर 2 लेयर्स बनाती है। पहली होती है एंडोस्टियल लेयर जो बाहर की साइड होती है, अंदर की साइड होती है हमारी मेनिंजियल लेयर। ये दोनों मिलकर हमारी ड्यूरा मैटर ब्रेन की कवरिंग बनाती है, पर स्पाइनल कॉर्ड में ड्यूरा मैटर की सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है, कवरिंग होती है। अब ड्यूरा मैटर के दोनों साइड थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती है। जो ऊपर का स्पेस होती है उसे हम एपीड्यूरल स्पेस बोलते हैं। जो ड्यूरा मैटर के नीचे वाली स्पेस होती है उसे हम सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। ऊपर यानी कि एपीड्यूरल, नीचे यानी कि सब ड्यूरल स्पेस। तो ये है ड्यूरा मैटर की दोनों स्पेसेस हो गई। एरिकनॉइड मैटर की लेयर होती है, उसके बाद हमारी उसके नीचे जो स्पेस आती है सब एरिकनॉइड स्पेस, जहाँ पे हमारा CSF प्रेजेंट होता है। देन आती है हमारे पाया मैटर की स्पेस, तो यानी कि ड्यूरा मैटर की 2 स्पेस, एपीड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। एरिकनॉइड मैटर की लेयर आती है जहाँ पे हमारा उसके नीचे होती है हमारी सब एरिकनॉइड स्पेस, जहाँ पे हमारा CSF प्रेजेंट होता है। हमारी ये जो CSF की ये जो स्पेस है ये हमारी वेरी करती है और ये लंबर रीजन में जाके और भी ज़्यादा रूमी हो जाती है। तभी जो हमें लंबर पंचर करना होता है वो हम L3 L4 पे करते हैं जनरली, क्योंकि वहाँ पे ये स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ईजी होता है CSF को विड्रॉ करना। जब हम स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं ग्रे मैटर, वाइट मैटर डिफरेंट तरीके से अरेंज होता है स्पाइनल कॉर्ड में, सर्वाइकल पे, थोरैसिक पे, लंबर पे, सैक्रल पे। सर्वाइकल पे ये जो इसका पोस्टीरियर हॉर्न होता है वो लॉन्ग और सिलेंडर होता है, जबकि थोरैसिक पे वो लॉन्ग नहीं रहता, सिर्फ सिलेंडर हो जाता है। हमारे लंबर रीजन पे वो बल्बुअस और शॉर्ट हो जाता है, और सैक्रल रीजन पे वो बहुत ज़्यादा मैसिव और वॉइड हो जाता है। ऐसे ही हमारा एंटीरियर हॉर्न, जिसको वेंट्रल हॉर्न भी बोलते हैं, सर्वाइकल रीजन पे वो बहुत ब्रॉड और मैसिव होता है, और थोरैसिक पे हमें लेटरल हॉर्न भी दिखने लगता है, और से ये जो एंटीरियर हॉर्न होता है वो सिलेंडर हो जाता है। लंबर रीजन पे बल्बुअस और शॉर्ट हो जाता है हमारा एंटीरियर हॉर्न, और सैक्रल रीजन पे वो बहुत ज़्यादा मैसिव और ओवॉइड हो जाता है। Guys, we'll study about the tracts of the spinal cord in the next video. Till now, if you like this video, give it a thumbs up and do subscribe to the channel. Thank you.